नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूपीपीसीएस मेंस स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि हम प्रीलिम कम मेंस दोनों की तैयारी कर सकें और मेंस को एक बेटर अप्रोच के साथ क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले इसमें 5 बातों का आपको ध्यान रखना है। इन 5 बातों पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इस पर ध्यान रखते हुए और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि कब से हम शुरुआत करें। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ होती है कि हम आज से शुरू करें मेंस की तैयारी या कुछ दिन पढ़ लेने के बाद मेंस की तैयारी करें। सबसे पहला पॉइंट ये, इस कंफ्यूजन को मैं आपको थोड़ी देर में दूर करता हूँ। और दूसरा, विषय पढ़ने का तरीका, यानी कौन सा ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम प्रीलिम कम मेंस दोनों अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। और तीसरा है, प्रश्नों का चयन कहाँ से करें, कौन कौन से ऐसे प्रश्नों का चयन करें, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो तीसरा है प्रश्नों का चयन और चौथा आपका प्रश्नों पर अभ्यास यानी प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है आपका प्रैक्टिस। और पांचवा है रिव्यू यानी उत्तर की जांच आपकी कैसे होनी चाहिए और किस माध्यम से होनी चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में एक भ्रम की स्थिति रहती है कि मेंस को बाद में तैयार किया जाता है, पहले प्रीलिम पर फोकस करना है। इस भ्रम को पहले दिन से ही निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप मेंस की तैयारी बाद में करते हैं, प्री की तैयारी पहले करते हैं। हम शुरू से ही हमें सजग रहना चाहिए मेंस पर। तो पहले दिन से हम इस बात को ध्यान में रखते हुए, कब से भैया, पहले दिन से, जिस दिन से हम तो तैयारी शुरू कर रहे हैं उस दिन से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में सबसे उपयोगी चरण जो होता है वो मेंस का चरण होता है। प्रीलिम्स परीक्षा तो सिर्फ इसलिए होती है कि वो छंटनी करने के लिए होती है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में बड़े क्राउड को छांट दिया जाए। बाकी वास्तविक तौर पर जो एग्जाम सिविल सर्विसेज में होता है वो मेंस का एग्जाम होता है। तो पहले दिन से हमें इस पर अवेयर रहना चाहिए, हमें इस पर सजग रहना चाहिए। पहले दिन से अवेयर रहने का अर्थ ये है कि जब हम अपनी पढ़ाई करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मेंस अप्रोच को भी अपनी पढ़ाई में शामिल करें। सिर्फ प्रीलिम के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई न करें, बल्कि जो मेंस का सिलेबस है, मेंस का जो कंटेंट है, मेंस की जो रेलिवेंट कंटेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करें। तो सबसे पहली बात का आपको जवाब मिल गया कि हमें पहले दिन से इस बात पर अवेयर रहना है। दूसरा है विषय पढ़ने का तरीका। तो सबसे बड़ी गलती यहां पर होती है विषय पढ़ने के तरीके पर। ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट में 2 पोर्शन होता है, ठीक है। एक पोर्शन सब्जेक्ट में होता है जिसे आप बेसिक पोर्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है, और एक पोर्शन सब्जेक्ट में होता है जिसे आप एडवांस पोर्शन के नाम से जानते हैं। विषय के जब आप बेसिक पोर्शन को पढ़ते हैं तो इसमें हम उस विषय से संबंधित जो फैक्ट होते हैं उन फैक्ट को जानते हैं, साथ साथ इस विषय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट होते हैं यानी जो अवधारणाएं होती हैं उन अवधारणाओं को हम समझते हैं। और जब हम एडवांस सेक्शन को पढ़ते हैं तो एडवांस सेक्शन में हम एनालिटिकल अप्रोच का मतलब है कि विश्लेषण और चुनौतियां, इन चीजों को जब हम कवर करते हैं, इन बातों को कवर करते हैं, तो दैट्स योर एडवांस सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि फैक्ट का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे तथ्य, मान लीजिए जैसे कि मैं पॉलिटी का शिक्षक हूं, तो पॉलिटी का उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं कि आपने पढ़ा राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या, मैक्सिमम सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है, 250, ठीक है। करंट में जो सीट की संख्या दिखाई पड़ती है 245 दिखाई पड़ती है। तो ये दोनों आपके लिए एक फैक्ट है, ठीक है। अब आखिर इन सीटों की संख्या 250 ही क्यों है, ठीक, इन सीटों पर चुनाव होता है, तो चुनाव कैसे होता है, क्यों होता है, आखिर क्यों इसी चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया, इन सारी बातों को जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। और मेरा यह मानना है कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी हमें करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, जब आप हर किसी बात के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका फैक्ट साथ साथ ऑटोमेटिकली तैयार होता रहता है। लेकिन यदि हम सिर्फ फैक्ट को रटने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट हमसे नहीं हो पाता है और इसमें आगे चल के आपके लिए दिक्कत आती है। तो पहले दिन से हमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर ध्यान देना होता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पर ध्यान देंगे तो फैक्ट भी तैयार होता जाएगा। और ये जो बेसिक पोर्शन है, ये बेसिक पोर्शन आपका प्री के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ कॉन्सेप्ट तैयार रहेंगे तो मेंस में विश्लेषण और चुनौती के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। अब हम आगे आ जाते हैं। एडवांस सेक्शन विषय का ये होता है कि जब हम किसी बात को एनालिटिकल मोड में पढ़ते हैं, यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिटी में पढ़ा न्यायिक सक्रियता,
या जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे आप कहते हैं, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता क्या है आपने ये देख लिया, न्यायिक सक्रियता कहां से आई है आपने ये देख लिया, ठीक है, मतलब क्या है इसका आपने ये देख लिया। लेकिन ये अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एक फैक्चुअल अप्रोच है। यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर न्यायिक सक्रियता का क्या पक्ष है ना, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, न्यायिक सक्रियता का क्या विपक्ष है, यानी इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, है ना, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर तथ्य अगर होता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। और हमें एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इस बात को हमेशा कोशिश करनी चाहिए जानने की कि इसके नेगेटिव पहलू, नकारात्मक पक्ष क्या है और सकारात्मक पक्ष क्या है। इन दोनों पक्षों को जानने के साथ साथ हमें इस बात को भी जानने का और ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि जो नकारात्मक पक्ष है उस नकारात्मक पक्ष को दूर कैसे किया जा सकता है, यानी उसका समाधान क्या होगा। तो पक्ष, विपक्ष और समाधान, पॉजिटिव, निगेटिव प्लस समाधान, इन्हीं तीनों अप्रोच के साथ यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारा मेंस तैयार होता है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड समाधान। और इसी अप्रोच को हम विश्लेषण अप्रोच कहते हैं, यानी एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका विषय पढ़ने का तरीका। तो ये आप समझ गए। दूसरा पॉइंट कि हम विषय को कैसे पढ़ें, तो विषय का बेसिक पोर्शन भी पढ़ें, साथ साथ एडवांस पोर्शन भी पढ़ें, यानी कि हम एक एनालिटिकल अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, विश्लेषण के अप्रोच के साथ हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगली बात है प्रश्नों का चयन। तो प्रश्नों के चयन पे यदि हम बात करें तो यहां बात हो रही है यूपीपीसीएस के लिए। तो यूपीपीसीएस मेंस की प्रैक्टिस के लिए हम प्रश्नों का चयन कहां से करें, तो प्रश्नों के चयन के लिए जो मेरा अपना खुद का अनुभव कहता है, यहां आप जो यूपीएससी के पुराने 10 साल के सवाल हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यूपीएससी के क्यों शामिल करना है, तो इससे शामिल करेंगे अगर यूपीएससी के सवालों को तो हमारी प्रैक्टिस बेटर हो जाएगी। यूपीएससी के जो 10 ईयर के, प्रीवियस 10 ईयर के जो सवाल आपके आए हुए हैं किसी भी विषय के, उन सवालों को आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और उसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए। और पीसीएस के आपके जो 5 साल के, क्योंकि 2018 से ही पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव मोड में सवाल आ रहे हैं, उससे पहले ऑब्जेक्टिव आता था जीएस में, ठीक है। तो 5 साल के ये जो सब्जेक्ट के सवाल आ रहे हैं उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट करने के बाद इन 15 साल के जो आपके सवाल हैं ये इनको आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और जो भी टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक के इन सवालों को शुरुआत में देखिए, फिर देखने के बाद उसको लिखने के लिए प्रयास करिए। स्टार्टिंग में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मन से लिखिए, स्टार्टिंग में आप किताब से देखकर लिखिए, नकल करके लिखिए। धीरे धीरे जब आपके अंदर कंटेंट डेवलप हो जाए, जब आपके अंदर शब्दकोश का विकास हो जाए, तब आप अपने मन से लिखने का प्रयास करिए, ठीक। तो 15 साल के ये सवाल प्लस मार्केट में बहुत सारे ऐसे मॉडल क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, या जैसे कि आप क्लास करते हैं तो क्लास में आपको अध्यापकों के द्वारा कुछ मॉडल क्वेश्चंस बोले जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिन प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल रहते हैं, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मॉडल क्वेश्चंस भी कलेक्ट कर लीजिए। तो 15 साल के प्रीवियस ईयर प्लस हर सब्जेक्ट के मान के चलिए आप 50 मॉडल क्वेश्चंस, ठीक है, ये और ये 50 मॉडल क्वेश्चंस, इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कोई रोक नहीं सकता है आपका एग्जाम निकलना, ठीक। लेकिन हाँ, इस प्रैक्टिस बार बार करना है, इसे बार बार करना है। जैसे आपके पास एक विषय के 200 सवाल कलेक्ट हुए, अब एक विषय के आपके पास 200 सवाल कलेक्ट हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने इसे देख लिया, एक बार कर लिया, हो गया, नहीं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यही था कि प्रश्नों के चयन के बाद प्रश्नों का अभ्यास, जितना बार बार आप अभ्यास करेंगे, यानी एक बार आपने लिखा फिर से उसी सवाल को लिखिए, बार बार लिखिए, यानी हर विषय के 200 सवाल आप जितनी बार आपकी कैपेसिटी है उतनी बार आप लिखने का प्रयास करिए, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। हां, लेकिन यहां एक बात पर जो अंतिम और लास्ट बात का ध्यान रखना है कि जो आप प्रश्न लिखें शुरुआती दौर में तो आप खुद से एनालाइज करिए, शुरुआती दौर में आप किताब से देखिए, खुद से एनालाइज करिए, लेकिन जब आपको लगने लगे कि हां मैं अब थोड़ा अच्छा लिख पा रहा हूं तो उसके बाद उसका रिव्यू, यानी उस उत्तर की जांच किसी ऐसी जगह कराएं या किसी ऐसे व्यक्ति से कराएं जो उस उत्तर की जांच करने में सक्षम हो, ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहां गलत गाइडेंस भी कभी कभी क्या करता है कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको प्रभावित करता है, निगेटिवली प्रभावित करता है, इसलिए सही गाइडेंस होना जरूरी है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति से या ऐसी जगह पर, कोई मान लीजिए आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो
ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि जिससे सही तरीके से आपकी कॉपी का रिव्यू हो पाए, क्योंकि सही रिव्यू होगा तो धीरे धीरे आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और प्रैक्टिस करते 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 आपके भीतर मेंस का एक बेटर अप्रोच डेवलप हो जाएगा, एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाएगा। तो इन अगर पांचों बातों का आपको ध्यान रखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि कब से करें शुरुआत, पहले दिन से हमें मेंस के लिए अवेयर रहना चाहिए। विषय को, ऐसा नहीं है कि विषय को सिर्फ विषय के वन लाइनर फैक्ट याद करें, जो कि सबसे बड़ी बुराई आजकल देखने को मिलती है कि सिर्फ एक लाइन वाले फैक्ट याद किए जाते हैं। नहीं, विश्लेषण, चुनौतियां, पक्ष विपक्ष, समाधान, इसको ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। प्रश्नों का चयन, हर विषय से 200 प्रश्नों को टॉपिक वाइज कलेक्ट कर लीजिए, किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उस टॉपिक से उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए, प्रश्नों पर अभ्यास करिए, जितनी बार कर पाइए उतनी बार अभ्यास करिए और साथ साथ उत्तर की जांच सही तरीके से कराइए। इसके अलावा भी अन्य बिंदु हैं जिन बिंदुओं को साथ में रखकर आप तैयारी करते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, कि जिन बुलेट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मेंस की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आई होप आप सभी इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। आपके लिए एक विशेष सूचना है कि भैया होली के अवसर पर सर्वप्रथम तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और होली की शुभकामनाओं के साथ हमारा उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए लेकर आया है महा धमाका ऑफर। ठीक है, यानी होली पर एक ऑफर जिसके तहत होली हंगामा ऑफर, ठीक है, धमाका नहीं, हंगामा ऑफर। इस ऑफर में आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी हमारे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और उत्कर्ष में बुकशाला के प्रिंटेड नोट्स और बुक्स पर भी आपको भारी डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो 90%, अप टू 90% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, जैसे मान लीजिए कोई कोर्स 1 साल का है तो ये अब आपको 15 महीने की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध होगा। ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीएससी, यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बैच ऐसे हैं जो आपके लिए इस समय उपयोगी साबित हो सकते हैं। उन दोनों बैचेस के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट इज योर अर्जुन बैच। पहला जो आपका है ये अर्जुन बैच है। अर्जुन बैच आपका फाउंडेशन बैच है, यानी इसमें पीसीएस प्रीलिम्स प्लस पीसीएस मेंस दोनों के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। इसमें लगभग 1400 घंटे की क्लासेस होंगी। जो भी रेलिवेंट मटेरियल इसके लिए आपको दिया जा सकता है, जो भी रेलिवेंट मटेरियल आपके पढ़ने के लिए उपयोगी है, वो सारे के सारे आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाएगा। 1400 घंटे की आपकी क्लासेज हैं। ठीक है, हिंदी की विशेष कक्षाएं, निबंध और सीसेट की विशेष क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये बैच आपका 8 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसकी फीस तो 20,000 है, लेकिन अभी होली ऑफर के तहत ये आपको मात्र 4,000 रुपए का पड़ रहा है, तो इससे आप एनरोल कर सकते हैं। 4 बजे से इसमें क्लासेस शुरू हो रही हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट से ये स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटी से, और इसमें पॉलिटी का सेक्शन लेकर आ रहे हैं हमारे इमरान सर। इमरान सर के द्वारा इसमें पॉलिटी का सेक्शन शुरू किया जा रहा है। साथ साथ 2 विषय और साथ में शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एक बैच ये हो गया आपका। दूसरा जो आपका बैच है जो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि अभी पीसीएस प्रीलिम आपका पोस्टपोन हुआ है, तो पीसीएस प्रीलिम और आरओ फाउंडेशन यानी आरओ प्री मेंस दोनों के लिए और पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। 14 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। फीस की 15,000 रुपए, लेकिन होली ऑफर के तहत ऑनलाइन। ये बैच आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का अर्थ ये है कि जो ऑफलाइन बैच है ये, ठीक है, ऑफलाइन प्रयागराज शाखा से संचालित हो रहा है। यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो प्रयागराज शाखा के मिश्रा भवन सेंटर पर आप आ सकते हैं। ऑफलाइन शाखा से जो बैच ये चल रहा है उसमें जो बातें अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं उसको लाइव कर दिया जा रहा है आपके लिए। आप घर बैठे उसे लाइव देख सकते हैं, यानी ऑफलाइन क्लासेस को आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। उसी को बोलते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तो ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच 3,000 रुपए का है होली ऑफर के तहत, और ये बैच 14 तारीख से 3 विषयों के साथ स्टार्ट हुआ है। इसमें पॉलिटी, और दूसरा आपका ज्योग्राफी, और तीसरा आपका हिंदी। इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ले रहा हूं, यानी मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इसमें पॉलिटी कवर कर रहा हूं, और ज्योग्राफी वैभव सर कर रहा है, और हिंदी का सेक्शन इसमें विवेक सर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बैच भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ इससे पहले जो अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस बैच की विशेषता ये है कि इसमें भी सीसेट का पोर्शन आपका कवर कराया जाएगा। साथ साथ आरओ मेंस में जो निबंध का पोर्शन होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपका कवर कराया जाएगा। साथ साथ ई नोट्स इसमें मिलेंगे, वीकली टेस्ट आपका इसमें भी होगा। तो ये 2 बैच आपके लिए इस समय खासकर बहुत ही
उपयोगी बैच हैं। तो इन बैचेज में आप इनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मेरी तरफ से आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।